हेलो व्यूवर्स, लोक सेवक द स्टडी आई की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम पीवाईक्यू की एक सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। इस पीवाईक्यू सीरीज़ में पहला जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो एंशियंट इंडिया का करेंगे। अगर हम यूपीएससी की बात करें या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की बात करें तो पीवाईक्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू के एक बार देखते हैं, जब एक बार आप अपने सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं और आप एमसीक्यूज को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं या मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो आप जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको ये अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि किस तरीके के पर्टिकुलर किस एग्जामिनेशन में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस चाहे वो प्रीलिम्स के हों, जीएस के और या मेंस के हों, आपके ऑप्शनल, अब तो खैर ऑप्शनल रिमूव किया जा रहा है अधिकतर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में, और यूपीएससी में भी चूंकि एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल के तौर पर है। आप अगर पीवाईक्यू देख लेते हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चनों का स्तर क्या होता है, किस तरीके से आपको उनको रिस्पॉन्ड करना है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में भी जो है पीवाईक्यू को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको एक तो क्वेश्चन का नेचर पता लगता है, फिर साथ ही साथ आपको क्वेश्चन के डिफिकल्ट लेवल पता लग जाता है। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बीपीएससी के प्रीलिम्स में पीवाईक्यू को आप देखेंगे और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू को देखेंगे, एमपी पीसीएस के पीवाईक्यू को देखेंगे, तो आपको निश्चित रूप से एक अंतर नजर आएगा प्रश्नों के स्तर में। तो आप डिफिकल्टी लेवल को असेस कर सकते हैं कि किस स्तर पर आपको तैयारी करनी है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। यूपीएससी के प्रश्न बिल्कुल ही अलग होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, फैक्चुअल उसमें कंटेंट कम होता है, एनालिटिकल पोर्शन ज्यादा होता है। अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें तो फैक्ट्स भी आपको मजे के मिलते हैं, अधिकतर प्रश्न में आपको फैक्ट मिल जाता है। तो सिलेबस के किस टॉपिक को हमें कितना फोकस करना है ये आपको आइडिया पीवाईक्यू से ही मिलता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और फिर किस टॉपिक से, अगर आप हिस्ट्री को ले रहे हैं तो हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो इसके 3 खंड है, एंशिएंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है। फिर आप एनालाइज कर सकते हैं पीवाईक्यू को देखने के बाद कि किस खंड से प्रश्न अधिक आ रहे हैं। मॉडर्न से आ रहे हैं, मॉडर्न में भी जो है फ्रीडम स्ट्रगल से आ रहे हैं, गांधीयन पीरियड से आ रहे हैं, या कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एंशिएंट में है अगर प्रश्न है तो अधिकतर प्रश्न एंशिएंट में कहां से बनते हैं, मेडिवल के प्रश्न कहां से बनते हैं। और नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आपने प्रीवियस 5 ईयर या 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा है तो आप आगे के जो वर्ष हैं उनमें आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि ईयर के लिए अगर आपने प्रीवियस 5 ईयर या 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा है तो आप आगे के जो वर्ष हैं उनमें आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लें, 1-2 साल के पेपर को, और आप देखें किन खंडों से प्रश्न पूछा गया है, हिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहां से प्रश्न आने की संभावना है, और उन टॉपिक्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहां से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो उन खंडों को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। और साथ ही साथ एक बेनिफिट आपको और मिलता है, और वो बेनिफिट ये मिलता है कि जो क्वेश्चन बार बार आते हैं उनका रिपीटिशन आपको स्टेट पीसीएस में तो बराबर दिखता है, यूपी पीसीएस में भी एक ट्रेंड रहा है। कभी एक आध वर्षों में आप कह सकते हैं, पिछले कुछ वर्षों में 2018 के बाद एक आध बार ऐसी स्थिति आई है कि पीवाईक्यू में से प्रश्न कम आए हैं, लेकिन प्रश्न निरंतर बनते रहे हैं, पूछे जाते रहे हैं, इसलिए पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम जीएस के सिलेबस के अलग अलग खंडों को देखें तो उन खंडों में भी हिस्ट्री का पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री एक डायनेमिक सब्जेक्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप को एक बार हिस्ट्री पर आपकी समझ बन जाती है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग जाते हैं, कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और अगर आपने उनकी पीवाईक्यू भी अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है तो कई सारे प्रश्नों का उत्तर आप एग्जामिनेशन हाल में दे सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमने प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया और साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए पीवाईक्यू में लेकर के आ रहा हूं। पूरा ये कंप्लीट रहेगा, एवरग्रीन वीडियो रहेगा, इसको हम टॉपिक वाइज अपलोड करेंगे और बाद में इसका एक जो है गीगा वीडियो जिसे आप कह सकते हैं, कई तरीके के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए गए हैं, मैं इसका गीगा या मेगा वीडियो जो आप कह सकते हैं अपलोड करूंगा जबकि इसका फाइनल कंपाइलेशन होगा। लेकिन ये पहला वीडियो है और इसमें हम बात करने चल रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास।